ईरान अमेरिका तारीखी अमन माहिदे का मकाम तब्दील। जुमे को तकरीब जनेवा के बजाय बर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। सुएज हुकाम ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सुएज वजारत खारजा ने बताया अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ राब्ते में है। तकरीब का मकाम सालिसों और फरीकैन की तजवीज़ पर मुंतखब किया गया। तारीखी अमन माहिदे की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल रवाना होंगे। बर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट की एक्सक्लूसिव फुटेज ARY न्यूज़ पर। अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज इसराइल को दिखाने से इनकार कर दिया। ABC न्यूज के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से ईरान से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज दिखाने की दरख्वास्त की। अमेरिकी हुकाम ने इसराइल को मुफाहमत से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। दस्तावेज तक रसाई नहीं दी गई। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहस। लॉर्ड अहमद ऑफ वेम्बल्डन ने कहा कि पाकिस्तान और कतर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी मौसम मुआवनत से हम इस मुकाम तक पहुंचे। बैरोन्स चैंपियन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा जंगबंदी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, तारीफ और तहसीन के मुस्तहिक हैं। लॉर्ड बाबर ऑफ चिटलहैम्पटन ने कहा कि बरतानवी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानियत के लिए जंग बगैर लड़े जीत ली। फरीकैन के साथ मुशावरत से पाकिस्तान, खुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों के साथ अहम गुफ्तगू। कहा मुस्लिम मुल्कों ने फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना रहनुमाई के साथ खित्ते में जंग रुकवाने में किरदार अदा किया। आम की कोशिशें सबूताज करने के लिए कुछ अनासर और मुखालिफिन सरगर्म हैं। सिंध और बलोचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करने का फैसला। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी की जाएगी। तरक्याती बजट 720 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा खजाना के मुताबिक बलोचिस्तान का बजट सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। चकवाल में CCD अहलकारों की फायरिंग से बच्ची की मौत का केस शफाफ तहकीकात और शवाहिद महफूज बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया, ये वाक़या गलती नहीं, इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। अदालत मुलव्वस अहलकारों के नाम, CCD फुटेज और दीगर रिकॉर्ड मंगवाए। JIT में मुतासरा खानदान या उनके वकील को शामिल किया जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि दो बड़े ममालिक की जंग खत्म कराई। एक शख्स था जिस पर ना सिर्फ अमेरिका को, ना सिर्फ ईरान को, बाकी तमाम अलाइज को ट्रस्ट था, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। उन्होंने ऐसी सख्त बात भी दोनों साइडों पे की, कोई सोच नहीं सकता। अगर अमेरिका ने कोई बात की तो उन्होंने कहा नहीं आप गलत हैं, अगर ईरान ने कोई बात की उन्होंने कहा आप गलत। अमन मुआहिदे का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल ने ईरान अमरीकी क़यादत के सामने सख्त बातें की। ऐसी बातें कोई दूसरा सोच तक नहीं सकता। अमरीका और ईरान जानते थे ये बंदा खरी बात करता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पैगाम अमन कमेटी में गुफ्तगू। बताया 1-1.5 घंटे में जंग फिर शुरू होने वाली थी। फील्ड मार्शल ने ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार को सिर्फ एक बात कही, आखिरत के रोज़ मेरी गवाही दे देना। मैंने पूरी कोशिश की कि एक जान भी बचा दूं। अगर अब जंग होती है तो जिम्मेदारी आप पर होगी। फील्ड मार्शल की इस बात पर ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार हिल गए और फिर मुज़ाकरात आगे बढ़े। फील्ड मार्शल फील्ड के कप्तान हैं, दोनों मुल्कों को उन पर भरोसा था। इस पूरे मुश्किल मरहले में लीडर और कप्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। मुझ समेत बाकी तमाम अफराद ने टीम के खिलाड़ियों की तरह जिम्मेदारियां अदा की। उलमाए कराम ने अमन मुआहिदे पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला को खिराज तहसीन पेश किया। जी दो आदमी इसको क्वालिफाई करते हैं, एक ट्रंप और एक फील्ड मार्शल साहब। इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए और जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए।
अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा का मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजारत सनत के गलत इख्तियारात खत्म करवा दिए। फैसल वाडा की निशानदही पर वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी ने गलती तस्लीम कर ली। कहा वजारत सनत को एनओसी देना गलती थी। इंपोर्टेड गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करने और शिपमेंट इंस्पेक्शन का इख्तियार इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से वापस लेकर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं। फैसल वाडा का कहना था गाड़ियों की पॉलिसी में सेक्रेटरी सनत किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। गाड़ियों की दरामद बिला वजह रुकी हुई है। महसूलात की मद में कौमी खजाने को 125 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। मुल्क में गाड़ियों के लिए 4 कंपनियों की इजारादारी है। इस पॉलिसी में ऐसा लगता है कि मखसूस कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है। काबीना में अहल लोगों को लाया जाए। अगला करप्शन स्कैंडल लेकर आ रहा हूँ। लोग वजीर आजम बनना चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं। हम मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमेरिका ईरान को फौरी तेल फरोख्त की इजाज़त देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी कर दी जाएगी। ईरानी तेल की बरामदात के लिए बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस भी बहाल होगी। अमेरिकी पाबंदियों में नरमी से ईरान की मईशत को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $79.1 फी बैरल हो गया। अमेरिकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास फी बैरल $76 का हो गया। अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत $71.87 फी बैरल हो गई। अल्लाह करे जी अब ये MOU इंशाल्लाह साइन हो तो इसका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन पे भी आएगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन हिट, तो नॉर्मल सी आते आते कुछ वक्त लगेगा। सप्लाई चेन्स हैव बीन डिसरप्टेड, तो इसका थोड़ा सा लिंगरिंग इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जी। आलमी मार्केट्स में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसी तरह कम होती रहें तो पुरानी कीमतों पर आ जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम यकसू हैं। जैसे कीमतें कम होंगी आवाम को फ़ायदा पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा खित्ते में कशीदगी के दौरान मुल्क में सूरत हाल कंट्रोल में रही। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। खित्ते की सूरत हाल जितना जल्दी नीचे आएगी महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी। GDP का 60% लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट से वाबस्ता है। दहाइयों से किसानों की ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमतों ने काम नहीं किया। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। असेंबली इजलास दोपहर 2 बजे तलब। जराये का कहना है तरक्याती बजट में नई स्कीम शामिल न करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी की जाएगी। तरक्याती बजट 1018 अरब से कम करके 720 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब रुपए की रकम तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में बताया मुख्तलिफ महकमों में राइट साइजिंग के तहत 1 लाख से ज़ायद खाली और गैर ज़रूरी आसामियाँ ख़त्म की गईं, जिससे ख़जाने पर बोझ कम हुआ। 2 लाख नई मुलाजमतें दी गईं। लेडी वार रूम, राशन कार्ड, धीरानी प्रोग्राम, फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट, IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए खतीर रकम मुख्तस। आइन के आर्टिकल 125 के तहत अगर 30 जून तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती और उनकी हिदायत नहीं आती तो मेरी इत्तला यही है कि इस वक्त यही फैसला है कि सिर्फ 3 माह का बजट पेश हो।
30 जून तक बानी से मुलाकात ना हुई तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पास करेगी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बात हो गई है। आइन का आर्टिकल 125 इजाजत देता है कि आप 3 माह का बजट पेश कर सकते हैं। बानी से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। बानी को मुशावरत में शामिल करना जरूरी है। बल्तिस्तान हुकूमत बना पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, हुकूमत हमारा ही है। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात जो थे सर वो दूर हुए सर। हुकूमत ने वो जो आदादुश्शुमार वाला होगा, निज़ार साहब से आज भी बात किया, वज़ीर मामले होंगे, इंशाअल्लाह सब कुछ हो जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात। बजट के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, एजाज जाखरानी, शरी रहमान भी मुलाकात में शरीक थे। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के बाद बताया नायब वज़ीर-ए-आज़म से बजट के हवाले से बातचीत हुई, आगे मज़ीद मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक PP को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमती जवाब के मुताबिक बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय करेगी। मरने वाले हमारे अपने हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवामी ज्वाइंट कलअदम एक्शन कमेटी के ऊपर आती है, जिन्होंने हालात को इस नेज पर लेकर गए। हम रोकते रहे, मिन्नत करते रहे, लेकिन उन्होंने तरजीह दी हालात को इस नेज पर ले जाने। माहौल ख़राब करने की जिम्मेदारी कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है। दोनों एतराफ़ से मरने वाले हमारे अपने हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं हम रोकते रहे, मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन कलअदम कमेटी ने हालात ख़राब करने को तरजीह दी। सरदार जावेद अयूब ने कहा हुकूमत के पास कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद मीडिया के सामने जल्द लाए जाएंगे। हमने आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन कलअदम एक्शन कमेटी की जिद और अना ने हालात यहाँ तक पहुँचाए। गिलगित बाल्टिस्तान में कामयाब 4 आज़ाद अरकान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। घांचे से मुंतखब अरकान मोहम्मद अनवर, डॉक्टर असद शफीक, हल्का 1 यामिर से कामयाब। दिलपजीर खान और गज़र से मुंतखब ईमान अली आमिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। चारों अरकान ने पार्टी के सदर अलीम खान से मुलाकात की। गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारी। पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट की लीगी सदर हफीजुर रहमान से मुलाकात। अवाम की बेहतरी के लिए मुश्तरका फैसलों से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। कराची में गर्दालूद आंधी और गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज और कल खराब मौसम का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। 19 जून तक पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया गया। मुमकिना डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार का सदर ट्रंप पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। गवर्नर कैलिफोर्निया गेविन न्यूसम के खानदान के माली मामलात और टैक्स रिकॉर्ड्स की तहकीकात। डेमोक्रेटिक गवर्नर कैलिफोर्निया गेविन न्यूसम ने वीडियो बयान में इल्जाम की बौछार कर दी। कहा आइंदा सदारती इंतखाब लड़ने पर गौर करने की सजा दी जा रही है। टैक्स तहकीकात महज बहाना है, असल मकसद सियासी दबाव बढ़ाना है। व्हाइट हाउस का इल्जाम का जवाब देने से गुरेज, महकमा इंसाफ भी खामोश। फीफा वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की रनर अप फ्रांस का फातहाना आगाज। फ्रांस ने दिलचस्प मुकाबले के बाद सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। ब्रेडले बारकोला ने 1 गोल स्कोर किया। सेनेगाल की जानिब से वाहिद गोल इब्राहिम मबाया ने किया। दूसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। तीसरे मैच में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया और उर्दन मद्दे मुकाबिल होंगे। और दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड की वुमेन T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भी शिकस्त। श्रीलंका ने 5 विकेट से हराकर अपनी पहली कामयाबी हासिल की। सिल्वा की इनिंग्स सेंचुरी की बदौलत 151 रन का हदफ 2 गेंद पहले पार लगाया। साउथहैम्पटन में केविटीन पहले खेलकर 6 विकेट पर 150 रन बना सकी थी।
कौमी विमेन टीम अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका से खेलेगी।